जो नेटबीन्स है इस तरह से हमारे पास इसका इंटरफेस आता है। दिस इज़ द IDE। इसके अंदर जब हम डेवलप करते हैं प्रोग्राम तो आपको उसके अंदर सबसे पहले अपना एक फ़ोल्डर बनाना होता है। जैसे इसमें इनबिल्ड आपको एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है जावा SE नेम से। जब आप अपने कंप्यूटर पे फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको जो है न्यू फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट। जब फर्स्ट टाइम आप बनाओगे प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने जो है किस टाइप की प्रोग्रामिंग करनी है। अगर आपने जावा का यूज़ करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपने एंटरप्राइज एडिशन पे एप्लीकेशन बनानी है उसके लिए, आपने HTML जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है उसके लिए, PHP के लिए, C++ के लिए, सो मैनी ऑप्शंस आर देयर जिनका हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करने जा रहे हैं जावा का, हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस में होगा। तो यहाँ आपने जावा एप्लीकेशन रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट पे आप जाओगे, नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, अपना नाम दे देते हैं। जैसे सपोज करो इसमें मैंने ग्लोबल नेम दे दिया, वट एवर कुछ भी आप नाम दे सकते हो। तो वो नए नेम से आपका जो है यहाँ पे एक फ़ोल्डर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स आप जावा के बनाओगे वो वहाँ पे क्रिएट होंगे उसके अंदर। उसके बाद आपने यहाँ फिनिश कर देना है और वो फ़ोल्डर आपको यहाँ आ जाएगा। अब जैसे मैंने ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आप इस फोल्डर के अंदर मैंने काम करना है तो आपने फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है, इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जावा क्लास, जावा क्लास। अभी मैं इसमें अगर चेक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सोर्स फाइल के अंदर डेमो नाम से एक जावा का प्रोग्राम है। दिस इज़ द डेमो। मैंने मान लो सेकंड प्रोग्राम बनाना है तो आप उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे सोर्स पैकेज पे न्यू जावा क्लास, और किस नाम से आपने प्रोग्राम बनाना है, मान लो AA नाम से बनाना है। एक्सटेंशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सटेंशन .java ले लेगा और आपने यहाँ पे उसको फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करोगे तो हमारे पास ये चीज़ जो है एक क्लास फाइल तैयार हो जाएगी। अगर आप यहाँ देखते हो तो ये क्लास फाइल AA नाम से तैयार हो गई। इसके अंदर उसने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कोडिंग दे दी है, ये कमेंट्स है, इनको हम डिलीट कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेलेक्ट करके, ये डाटा सारा कमेंट्स हमने यहाँ से डिलीट कर देने हैं। जस्ट आपको जो है क्लास, उसके बाद मेन मेथड, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, यहाँ पे आपने देना है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है और प्रिंट मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और जो भी क्लास के आगे पब्लिक भी लगेगा सर इसमें? नहीं, ये ऑप्शनल है, अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने कोडिंग की है तो आप इसको हटा दो। जो आपने प्रोग्राम पहले बनाए हैं बिल्कुल एज इट इज़ प्रोग्राम यहाँ बनेंगे। ओके सर। अब देखिए इसमें बेनिफिट क्या होता है, अभी मैंने प्रोग्राम राइट किया है, मैंने इसको कंपाइल रन नहीं किया तो मेरे को यहाँ पे एरर पहले ही दिखा रहा है। अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, अंडरलाइन, यहाँ एक आइकन नज़र आ रहा है। ये हमें बता रहा है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, कोई एरर है, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ हमारा सेमी कोलोन। हाँ, वो मैंने जान के किया है, सेमीकोलन यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। तो वो हमें बता रहा है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो है एरर है, उस एरर को आप सॉल्व कीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देता हूँ तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एरर रिमूव हो जाएगी। तो इसमें बेनिफिट ये होता है आपका टाइम सेव हो जाता है। विदाउट कंपाइलेशन आपको प्रोग्राम के अंदर एरर पता लग जाती है कि ये प्रोग्राम के अंदर एरर है। सेकंड बेनिफिट क्या है, मान लो कोई मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्रिंट कराना है, मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट। जैसे ही आप डॉट लगाओगे तो आपको कई ऑप्शन इसमें मेथड्स नज़र आ रहे होंगे। तो जब हम डीपली प्रोग्रामिंग करते हैं,
कोई आपके माइंड से मेथड स्किप कर रहा है तो आपको लाइब्रेरी से सर्च करने में हेल्प रहती है। अगर प्रिंट मेथड ही हम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं वो बता रहा है सो मैनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर कैन बी पास्ड। आप प्रिंट मेथड के अंदर फ्लोट, डबल, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, सो मैनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर कैन बी पास्ड, उसका आप यूज़ कर सकते हो। पूरी एक लाइब्रेरी हमें दे देता है। इसका बेनिफिट क्या है, जो आप एपीआई से सर्च करते हो मेथड्स को तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमें इसमें बेनिफिट, दो मेजर बेनिफिट जो हैं यूज़ होते हैं। और भी इसके कई हैं, प्रिंट एलएन, और यहाँ मैंने डाटा प्रिंट कराया हेलो और सेमीकोलन लगाया। अब इसमें आता है कंपाइल और रन कैसे करना है प्रोग्राम। जब भी आप इसमें प्रोग्राम राइट करोगे सबसे पहले आपने उसको सेव करना है। यहाँ आपको ये सेव का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस सेव पे क्लिक करना है। अब कंपाइल और रन करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है, हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कई बार प्रॉपर नहीं हो पाता, कोई दिक्कत रह जाती है। तो इसका जो है सॉलिड वे क्या है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जहाँ आपने प्रोग्राम लिखा है, ये प्रोग्राम लिखा है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ आपको रन प्रोजेक्ट आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपका प्रोग्राम जो है नीचे देखिए कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है, और जो भी हमने इसमें डाटा लिखा है वो हमें प्रिंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे लिखा है हेलो और हमारे पास डाटा आ रहा है ग्लोबल इन्फोटेक। ये क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, राइट क्लिक, रन फाइल, हाँ सॉरी, यहाँ से इस तरह से हमने करना है रन फाइल, वो गलत हो गया था मेरे से। यहाँ पे राइट क्लिक, ये ऊपर आपका रन फाइल ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर सपोज करो हम यहाँ हेलो की जगह कुछ डाटा चेंज कर देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम, अब मैंने सेव किया। अब इसको आपने कंपाइल करना है, राइट क्लिक, और इसके ऊपर आपने यहाँ पे जो है राइट क्लिक, यहाँ पे रन फाइल, और ये हमें यहाँ पे नीचे वेलकम शो कर रहा है। तो ये हमारे पास इसमें कंपाइल और रन करने का मेथड आता है। इस तरह से हम जो है प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। ये हमारे पास ऊपर प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स आपने प्रीवियसली चलाए हैं इस तरह से सारे ये स्टोर हो जाएंगे। लेटर ऑन अगर आप इसको ओपन करते हो, एक बार मैं क्लोज़ करके आपको ओपन करके बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो हमने इसको क्लोज़ कर दिया नेटबीन्स को, दोबारा इसको हम ओपन करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेटबीन्स को ओपन करना है। जैसे ही नेटबीन्स को आप ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोल्डर आ रहा है, इसको आपने एक्सपेंड करना है। अगर आपने नया प्रोग्राम बनाना है तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ से जावा क्लास फाइल, नेक्स्ट, नया प्रोग्राम मान लो हमने डबल बी से बनाना है, यहाँ फिनिश किया, ये आपका जो है नेक्स्ट न्यू प्रोग्राम आपका तैयार हो गया। अगर आपने प्रीवियस वाले प्रोग्राम पे काम करना है तो आपने उस पर डबल क्लिक करना है, वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर इजी है, आज हम इसी के ऊपर ये सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारे पास टॉपिक है, सबसे पहला है हमें जावा का एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम कुछ इंटीजर डाटा जो है उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे यूटिल क्लास पैकेज लेना है। यूटिल पैकेज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। दिस इज़ ए एपीआई इन जावा, प्री डिफाइंड पैकेज है। इस पैकेज का हम यूज़ करते हैं क्लास स्कैनर के लिए। क्लास स्कैनर जो है वो यूटिल पैकेज से आई है, और स्कैनर क्लास से हम जो है मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस मेथड का नाम है नेक्स्ट इंटीजर। ये जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ द मेथड, लाइब्रेरी मेथड ऑफ स्कैनर क्लास। पैकेज का यूज़ हमने क्लास के लिए किया है, और क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया है पैकेज को, मेथड को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ इस प्रोग्राम में हमने एक आई वेरिएबल लिया हुआ है,
इस आई वेरिएबल के थ्रू हम जो है डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। जो भी डाटा आपने इंसर्ट किया है, सपोज करो आपने 5 दिया है, 6 दिया है या 7 दिया है, उसको हमने कन्वर्ट करना है। तो पहला हमने कन्वर्ट इसमें किया है, इसमें हमने कन्वर्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी, क्या काम था? अच्छा, बैठो आप 10 मिनट। तो इसके अंदर जो है हम यहाँ पे इंटीजर, ये हमारे पास जो है आई कैप्स में रखना है, प्री डिफाइंड है, डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग और वेरिएबल जो आपने जिसमें डाटा इंसर्ट किया है। तो ये जो आपको आउटपुट देगा वो प्रोसेस करके हमारे पास बाइनरी में आएगा। अगर आपने यहाँ 5 दिया है तो वो उसको 0 1 0 1 इस फॉर्म में देगा, तो ये हमें कन्वर्ट करके देगा। इसी तरह ऑक्टल नंबर का है, इसी तरह तो इसमें जो है इस प्रोग्राम के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना है। किसी नंबर को हम एंटर करेंगे और वो नंबर जो है हमें कन्वर्जन जो कन्वर्ट करके देगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यूटिल पैकेज ले लेना है। मैं यहीं से ये प्रोग्राम जो है कॉपी कर लेता हूँ। हम इसको 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एंटर द नंबर, हमने यहाँ पे 5 एंटर किया, तो बाइनरी में हमारे पास जो कन्वर्जन होके आया वो आया 101 101। अगर सपोज करो हम यहाँ पे कोई नंबर और एंटर करते हैं, हमने यहाँ पे नंबर दिया 4, तो 4 का कन्वर्जन होके आया 100। तो ये हमारे पास इसकी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम जो है किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह सेकंड है हमारे पास, ये जो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, दिस इज़ ए लाइब्रेरी मेथड, प्री डिफाइंड मेथड है जिसका नाम है ऑक्टल, टू ऑक्टल स्ट्रिंग। इसको अंदर पैरामीटर में हमें जो है डाटा स्पेसिफाई करना है। अब इसमें हम नंबर देते हैं, मान लो 10 दिया है, तो ऑक्टल के अंदर हमारे पास जो है 12 ये आएगा। ये आपने नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं तब तो आपको ये समझ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं आ रहे हैं सर, ये इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट उसमें भी है हाँ, सारे। उसमें पढ़ा था ना, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, हाँ जी। ये सारे वही नंबर हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल के लिए जैसे ही आप प्रोग्राम रन करते हो, यहाँ पे नंबर हम एंटर करते हैं 10, तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो 10 है वो अल्फ़ाबेट्स में ए में शो होता है हमारे पास। अगर हम सपोज़ करो यहाँ पे नंबर कुछ और एंटर करते हैं, हमने यहाँ पे दिया 12, तो 12 जो है हमारे पास इस तरह सी फॉर्म में आएगा हमारे पास।
तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है। जस्ट हमें मेथड्स का जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड है। नेक्स्ट आता है स्वैप करना। अब स्वैप जो इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। पहले हमें करना है विद थर्ड वेरिएबल। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारे पास दो नंबर होंगे, मान लो a है, इसकी वैल्यू है 10, सेकंड नंबर जो है b, इसकी वैल्यू है 20। ये बिफोर स्वैपिंग है। स्वैपिंग के बाद, प्रोग्राम स्वैप करने के बाद आपको जो a की वैल्यू है वो 20 शो करनी है, b वाली वैल्यू a में ट्रांसफ़र हो जाएगी और जो a वाली वैल्यू है वो b में ट्रांसफ़र हो जाएगी 10। a की वैल्यू जो है हमारे पास 10 हो जाएगी और b की वैल्यू 20 हो जाएगी। ये स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लॉजिक्स कैसे हमें इसको राइट करना है। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं प्रोग्राम को। हम कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे। या सपोज करो मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया a, b एंड एक वेरिएबल मैंने ले लिया temp, temp, temp। अब वेरिएबल a में हम डाटा इंसर्ट करेंगे। हमने यहाँ स्कैन मेथड लिया, एंटर द नंबर, a वेरिएबल में डाटा इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे b वेरिएबल में डाटा इंसर्ट करना है, वेरिएबल b में डाटा इंसर्ट करना है। अब बिफोर स्वैपिंग हम डाटा को प्रिंट करेंगे। बिफोर स्वैपिंग जिसमें हमारे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू a प्लस b इज़ इक्वल टू b। अब हमें स्वैपिंग का लॉजिक लगाना है। स्वैपिंग का लॉजिक कैसे लगेगा, आप यहाँ लिखोगे a इज़ इक्वल टू temp इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू temp। अब इसको दोबारा हमें प्रिंट करना है। यहाँ हम आफ्टर स्वैपिंग लगा देंगे, आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग। अब प्रोग्राम को हम पहले रन करके देखते हैं। वो कह रहा है एंटर द नंबर, हमने नंबर एंटर किया 10, 20। तो यहाँ पे उसने स्वैपिंग करके हमें दिया है a की वैल्यू विदाउट स्वैपिंग 10 है और b की वैल्यू 20 है। आफ्टर दैट स्वैपिंग करने पे a की वैल्यू 20 होगी और b की वैल्यू 10 हो जाएगी। बस इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं। ये हमारे पास इस तरह से आउटपुट आ गया। बिफोर स्वैपिंग a इज़ 10, b इज़ 20। आफ्टर स्वैपिंग a इज़ 20, b इज़ 10। अब जो कुछ इसमें काम किया है वो इस लॉजिक ने किया है। इस लॉजिक को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। इस लॉजिक के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा है a की वैल्यू टेम्परेरी स्टोर होगी। तो हमने यहाँ पे जो है जो a की वैल्यू 10 थी उसको हमने स्टोर कर दिया टेम्परेरी वेरिएबल में। टेम्परेरी, इसको मैं इस तरह से आपको लिख के समझा देता हूँ क्योंकि इसका एल्गोरिदम बड़ा ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप में हमने किया है temp इज इक्वल टू a
ए की वैल्यू 10 है वो ट्रांसफ़र होगी टेम्परेरी वेरिएबल में, और ए हो गया खाली। सेकंड स्टेप में जो हमने लिखा है वो है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी। अब जो b की वैल्यू है वो कितनी है 20। हमेशा प्रोग्रामिंग में ये ध्यान रखना है राइट वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट होती है, तो जो 20 है वो a में चला गया, b हो गया खाली, b हो गया ब्लैंक। अब हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे b इज इक्वल टू टेम्प, b इज इक्वल टू टेम्प। तो b की वैल्यू हमारे पास टेम्प की वैल्यू कितनी है, टेम्प की वैल्यू 10 है, वो किस में ट्रांसफ़र होगी b में, तो यहाँ हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई दिस वे। तो ये इसका एल्गोरिदम बनता है, इस तरह से जो है इसकी प्रोसेसिंग हमारे पास इम्प्लीमेंट होगी। इसका अगर आपने एल्गोरिदम देखना है तो मैं आपको एल्गोरिदम भी दिखा देता हूँ। इसमें एल्गोरिदम से जल्दी समझ आ जाता है प्रोग्राम। देखिए ये इसका फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम है स्वैपिंग का। स्वैपिंग के अंदर दिया हुआ है स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसमें हमने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाना है। अगर हम इसका सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में देखते हैं तो हमारे पास वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 10 है, और वेरिएबल बी है इसकी वैल्यू 20 है। ये बिफोर स्वैपिंग है। जब आप प्रोग्राम स्वैप करोगे तो प्रोग्राम रन करोगे तो हमें ए की वैल्यू 20 मिलनी चाहिए और बी की वैल्यू जो है हमें 10 मिलनी चाहिए। अगर हम इसको प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इसका एल्गोरिदम बनेगा। फर्स्ट स्टेप में हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, सेकंड स्टेप में हम इनपुट करेंगे नंबर ए में और बी में, दो वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे, एक हम टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे साथ। थर्ड स्टेप में हमने स्वैपिंग का एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया। ये भी आपको मैंने बताया था ए की वैल्यू 10 है वो ट्रांसफ़र होगी टेम्परेरी वेरिएबल में, ए खाली हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखा है ए इक्वल टू बी, बी की वैल्यू ए वेरिएबल में ट्रांसफ़र होगी और टेम्परेरी वैल्यू बी में चलेगी। उसके बाद आपने ए और बी को प्रिंट कर दिया, प्रोग्राम स्टॉप कर दिया। ये सिंपल सा इसका एक एल्गोरिदम है। अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं तो इसमें काम कैसे हो रहा है, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग, यहाँ स्वैप हो रहा है डाटा और प्रिंट हो रहा है, उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अब इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ये रन तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। हम सपोज़ करो मैं डाटा चेंज करके देता हूँ, मैंने इसमें 50 दे दिया और इधर 100 दे दिया, तो हमारे पास इस तरह से स्वैपिंग होके डाटा आ जाएगा। इसमें ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 100 है। अब आफ्टर स्वैपिंग ए इज़ इक्वल टू 100, बी इज़ इक्वल टू 50, ये चीज़ इसमें आ जाएगी। अब इसमें का हमारे पास और क्वेश्चन दिया गया हमें, जिसमें वो कहता है कि आपने थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करना, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे ये इसका एल्गोरिदम दिया है, स्वैप टू नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए बिना आपने यूज़ करना है। अब इसके अंदर एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, सेकंड सेम रहेगा, थर्ड में स्टेप में जाके चेंज हो जाएगा। अब ये चीज़ आपने समझनी है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ लिखा है a इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो a कितना है हमारे पास,
ए है 10, हम ये मान के चल रहे हैं, और बी कितना है 20। तो यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास जो नहीं आ जाएगी वो हो जाएगी 30। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये आ गया हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, सेकंड में हमने लिखा है b इज इक्वल टू ए माइनस बी। b इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे a कितना है, a हमारे पास नई वैल्यू आपने पिक करनी है। अब आपने 10 नहीं लेना, a 30 हो चुका है, 30 माइनस b, b वही है पुरानी वैल्यू 20। तो b की नई वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, b की नई वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड लाइन प्रोसेसिंग। अब आ गया थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में हमने क्या लिखा है, हमने इसमें दिया है a इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब a की वैल्यू यहाँ कितनी है, a की वैल्यू अगर आप यहाँ देखते हो अभी वही वैल्यू है, चेंज नहीं हुई। तो a की वैल्यू है 30, लेकिन b की वैल्यू चेंज हो चुकी है, b की वैल्यू 10 हो गई है, यहाँ पे 10 आ गया। 30 माइनस 10, तो a की जो नई वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी 20। 20 इज़ द न्यू वैल्यू ऑफ a। तो आपको जो डाटा यहाँ स्वैप होके मिलेगा वो आ जाएगा। तो दो तरह से हम प्रोग्राम चला सकते हैं, विद थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप ये इस पर कई बार दिक्कत आ जाती है, नेट बीन्स में एडिटिंग नहीं होती, तो इसको क्लोज करके दोबारा ओपन कर लेना है। अब हम इसमें ये एल्गोरिदम लिखेंगे जो अभी हम देख रहे थे, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेकेंड था a इज इक्वल टू ए माइनस बी। सेकेंड वाला था ना, सॉरी, b इज इक्वल टू ए माइनस बी। b इज इक्वल टू ए माइनस बी। और थर्ड जो था वो है a इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए माइनस बी। a इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास आउटपुट सेम आना चाहिए जो पहले प्रोग्राम पे आया था, सिर्फ हमने लॉजिक बदला है, आउटपुट हमारे पास सेम आएगा। मैंने a की वैल्यू दी 10, एंटर, b की वैल्यू दे दी 20। तो हमारे पास यहाँ पे a जो है 10 है, b 20 है। आफ्टर स्वैपिंग
A20 हो गया और B10। ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें नोट्स में सिर्फ एक ही दिया हुआ है। तो ये जो मैंने आपको कराया है यूजिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल, तो ये यहाँ से आप देख लेना, यूट्यूब पे ये क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती हैं, साथ के साथ ये ओके आपको सर। मिल जाएंगी। जैसे आपने वो प्रोग्राम लिखना हुआ ये सारा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप देख के ये नोट कर लेना, क्योंकि इसमें मिसिंग है वो जो थर्ड वेरिएबल वाला है। इसको दो बाकी पार्ट, कल कर लेंगे सर, हाँ दो, मैं 3 वही रह गए। देख रहा हूँ, 2 पार्ट में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिस भी चाहिए। तो कल जो भी टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। कल तो मे बी नॉर्मल वही टाइम रखेंगे, मंडे से चेंज होगा हमारा टाइम। तो अभी मैं क्लास स्टॉप ओके कर सर। रहा हूँ। ओके।